इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए आपकी महिमा करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे और हम सच्चे दिल से और सच्चे मन से पिता हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और अपने सिर को झुका करके पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने अपने जीवन में पाप किया है पिता परमेश्वर और हम पापी हैं पिता परमेश्वर। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो परमेश्वर, आपकी ज़िंदगी में आज हर एक प्रकार के दुख और तकलीफ़ों और मुसीबतों को देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम जानते हैं कि हमारे मसीह समाज में बहुत ज़्यादा दिक्कतें प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लेकिन प्रभु हम उन सभी के लिए दुआ करते हैं जो आज आपकी प्रार्थना सभा में विद्रोह करते हैं पिता परमेश्वर। उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उनके अपराधों और गुनाहों को क्षमा करें, क्योंकि आपके बेटे यीशु मसीह ने कहा था जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया है। तो पिता हम आपसे विनती करते हैं कि आज हमारे जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं, हमारे मसीह भाई बहनें, सबको आप आशीषित करें और उनके मन में पिता परमेश्वर आप अपने वचन को बोइए पिता, ताकि वो परमेश्वर आपके वचन में बढ़ें और सीखें और चले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने उनके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई उम्मीद, एक नया किरण दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को जो परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, और आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्योंकि पिता आपने उनको संभाला है, आपने उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है पिता। इसके लिए दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धन्य हो तुम जो दीन हो। आज हम दयावंत हैं, आज हम दीन हैं, आज हम दूसरों को दया करते हैं। आज हमारे लोगों पर मारा जा रहा है, उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कहते हैं। परमेश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद उनके हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करके, कि वो नहीं जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि वो आपके सामने हर एक इंसान आपके सामने घुटने को टेकेगा पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने अपने वचनों में कहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा ही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज तुम्हारा ही है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। परमेश्वर का वचन कहता है। याद रखिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर और जवाब देता है। आज आप रोते हैं, आज बिलखते हैं, आज संसार में आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, आज अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो हमारा प्यारा यीशु मसीह, हमारा साथी, हमारा मित्र, हमारा भाई, आप जिस नजरिए से देखेंगे उस नजरिए से परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि प्रार्थना सभा में जब आप बैठे तो खुदावंद आपकी जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तुम तृप्त किए जाओगे। आज तुम रोते हो, आज तुम्हारा कोई संसार में साथ देने वाला नहीं है, खुदा आपको आशीष देने वाला है, वो आपको बरकत देने वाला है, वो आपके बच्चों को, आपके घर को संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किस बात का डर है, किस बात से हम भयभीत हैं? आज जो खुदावंत का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जान करके काट देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण आज हम मसीह भाई बहनों से लोग बैर रखते हैं, नफरत रखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा हर एक इंसान का घुटना मेरे सामने टिकेगा।
आज आपके जीवन में कितनी भी बड़ी दिक्कतें हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, खुदा का वचन कहता है कि मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंतित या भयभीत नहीं होना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जीवन और श्वास देने वाला है। वह हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारी हर चीज़ों में मदद करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी, हर वक्त काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि हमारे समाज में हमारे लोग निंदा करेंगे। क्या आज नहीं है? क्या प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन नहीं है? सत्य और मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। वही एक मार्ग है जो हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। वही एक मार्ग है जो हम स्वर्ग के रास्ते पे जा सकते हैं। वही एक मार्ग है जो हमारे जीवन में शांति दे सकता है। वही एक मार्ग है जो हमारे हर एक कामों में सफलता मिल सकती है, क्योंकि उसी का नाम लेकर के हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और जीवन का अंत भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से करिएगा, क्योंकि वही जीवन और सत्य और मार्ग और जीवन है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी मैं हूँ, सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ। तो मेरे प्रियो, आज आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि खुदावंद आपकी प्रार्थना को सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते, आपका धन्यवाद करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए भविष्यवक्ताओं के साथ जैसे आज हो रहा है हमारे मसीह भाई बहनों के साथ, वैसे भविष्यवक्ताओं के साथ हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को काटा गया, मारा गया, अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। क्या परमेश्वर के सुसमाचार को कोई रोक पाया? कभी नहीं रोक पाया है। उसी तरीके चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी बड़ी हालातें क्यों ना आ जाए, खुदा आपके जीवन में काम करेगा, आपको आशीष देगा, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष करेगा, आपको धनवान परमेश्वर बनाएगा, आपको ताकत देगा, क्योंकि परमेश्वर का कार्य शुरू हो चुका है कि मसीह को पावर और ताकत हर तरीके से परमेश्वर देने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। इसीलिए हम किसी पर दोष नहीं लगाते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दोष मत लगाओ। तुम क्यों चिंता करते हो कि वो बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है या सही कर रहा है? हमारा जजमेंट करने का अधिकार नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह के सामने छोड़ दीजिए और उन लोगों के लिए दुआ कर दीजिए कि पिता, ये नहीं जानते आपके वचन को कि सत्य और मार्ग और जीवन क्या है, सच्चाई क्या है, परमेश्वर क्या है और पवित्र आत्मा क्या है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस सुबह के टाइम जितने भी वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से और कान खोल करके सुनिए, क्योंकि हर एक मसीह भाई बहनों के लिए वचन बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आपके जीवन में यदि उन्नति होगी तो परमेश्वर के वचन को सुनने से होगी। यदि आपके जीवन में हर काम सफल होंगे तो परमेश्वर के वचन को मानने और सुनने से होगा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। खुदावंद, हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हुए हैं। तो मैं आपसे नम्र और निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपके जीवन को, आपके दिल को, आपके पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि खुदावंद आपके बच्चों को, आपके घर में आपको ढेर सारी बरकत, हर एक कामों में, हर एक चीज़ों में आपको आशीष देने जा रहा है। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में आपकी अद्भुत शक्ति और कार्य के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता, आपने हमारे जीवन में भलाई की है और हमारे ऊपर आपकी आशीष के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके महान प्यार और देखभाल के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके बलिदान के लिए पिता, हम आपकी महिमा करते हैं और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, ताकि हमारे पास भी स्वतंत्रता और जीवन हो पिता परमेश्वर। जब हम आपके लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, तो वहाँ पर हमारी गलतियों को क्षमा करें पिता
परमेश्वर, क्योंकि आप तो एक क्षमा करने वाले पिता हैं। इसीलिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, जितने भी मसीह भाई बहन हैं सभी लोग परमेश्वर से क्षमा मांगे कि हम जानते हैं पिता कि हम आपका धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, और मेरे अपराधों और मेरे गुनाहों को यहाँ पर क्षमा मांगे, क्योंकि पिता आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कहिए कि हमारी आँखों और आपके दिलों को नए सिरे से स्थापित करने के लिए हमारी मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि हम अच्छी चीज़ों को देख पाएँ पिता परमेश्वर, और हमारे दिल में पिता परमेश्वर नए नए विचार और नए नए जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, किसी प्रकार के दुख और तकलीफ है, मुसीबत है, उसमें पिता हमारी आप मदद करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हमारी आत्माओं को आप पिता परमेश्वर नवीनीकृत करें पिता परमेश्वर, हमें अपनी शांति और सुखी से हमें भरें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करते हैं खुदावन कि आप हमें संभालने वाले आप हैं पिता। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, जितने भी इस समय मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन को आप छुएं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके हर एक कामों में पिता आप आशीष देने वाले हैं। इसीलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम आपका महिमा करते हैं, और इस दिन के लिए और हर दिन के लिए आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। इसीलिए हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावन आपने हमें अकेले चुना है पिता परमेश्वर, और आप अकेले इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हेल्दी रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जितने भी आज मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घर में आशीष आने वाली है, उनके घर में गवाहियाँ आने वाली हैं, उनके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म होने वाली हैं, कि उस सर्वशक्तिमान प्रेमी जो परमेश्वर है, हमारा प्रिय परमेश्वर है, जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है पिता परमेश्वर। आज जितने भी मेरे मसीह और भाई और बहनें हैं, विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम कर चुका है यीशु नासरी के नाम से। मेरे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की अशांति है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं पिता परमेश्वर, आप उसे दूर करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप मेरे जीवन में सुख और शांति और स्वस्थ और समृद्ध मुझे प्रदान करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, उसमें आप मुझे छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे हृदय में विश्वास को बोइए और हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेशों से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर के जीवन से अनेक प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है पिता परमेश्वर, उसे दूर कीजिए, क्योंकि वो आप तो सब करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो मन की बातों को जानने वाले खुदा हैं, इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। आप तो प्रिय परमेश्वर हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, सबसे आप प्रेम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप मुझे पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य देते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीरों में हैं पिता परमेश्वर, हमारे अंगों में हैं, हमारे दिमाग में हैं, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे नसों में भरा हुआ है पिता परमेश्वर। आज उसे हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो चतुर शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को, अनेक प्रकार की चिंताओं को, अनेक प्रकार की रुकावटों को, अनेक प्रकार के बिजनेस में रुकावट, अनेक प्रकार के कामों में रुकावट, वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे हर एक कामों पे पिता आप मदद करने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर
परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए। खुदा आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुखाम हो, चाहे बुखार हो, किसी भी कारणवश आज आप दिक्कत में हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के कैंसर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में किसी भी अंग में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है पिता परमेश्वर, पीलिया है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की आज उनकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं पिता। इसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, उस लहू से आज्ञा देते हैं जिस लहू ने हमें बचाया है, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से कि मेरे जीवन से दूर हो ये सारी समस्याएं, सारी महामारियां, सारी कलेश, सारी जो अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां आज मेरे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के अनेक प्रकार के लकवा के रोगी हैं पिता परमेश्वर, सिर में दर्द है, टीबी की बीमारी है, नींद उनको नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, दोपहर हो पिता परमेश्वर, जो घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीपी, उनकी ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आप हमें मजबूत करने वाले पिता है परमेश्वर। आज हम घबराहट और उलझन को जो महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, आज हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को, मानसिक रोग को पिता परमेश्वर, जो हमारे दिमाग में तनाव है पिता परमेश्वर, जो हम चिंतित हैं कर्जे को लेकर के, आज हम कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि मेरी मुसीबत में पिता मेरा आप साथ देने वाले हैं। मेरे बच्चों को अच्छी शादी करने के लिए पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मेरे घर को, मेरे परिवार को पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, एक नया समय दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई सोच दी है। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा जब तक मैं इस सृष्टि पे रहूंगा पिता परमेश्वर, आपके चरणों पर रह करके पिता मुझे आशीष मिलती रहे। मैं इसके लिए आपसे नम्र और निवेदन विनती करता हूं पिता परमेश्वर कि आप मुझे आशीष दें, आप मुझे अपना बेटा माने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे तो हर एक दुख में, हर एक तकलीफों में मेरा साथ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, आप तो मेरे अच्छे एक साथी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी संसारिक लोगों पर विश्वास नहीं करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो हैं मेरे सब कुछ, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हों, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर तो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे। यदि आप मुझसे मुंह फेर लेंगे पिता परमेश्वर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं भटकता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा, मैं गिड़गिड़ाता रहूंगा पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पिता मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीजों में पिता आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप तो वो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो ऊर्जा देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो हमेशा हमें जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज बड़ी आसानी से मैं हर एक मुश्किल घड़ी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे वो ताकत देते हैं, आप मुझे वो एनर्जी देते हैं पिता। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की शैतानी चाल को मैं समझ जाऊं पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में शैतान करने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं अपने दिल को खोल करके कहता हूं पिता परमेश्वर कि मुझे आप आशीष दें, मुझे बरकत दें। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में आप आनंद को भरेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप प्रिय परमेश्वर हैं, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर उसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस समय जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं उसमें बहुत ज़्यादा दुखित हूं, बहुत ज़्यादा चिंतित हूं पिता परमेश्वर। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने
अनेकों बेटियों को, अनेकों रोगियों को, अनेकों प्रकार की बीमारियों को, अनेकों प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप मुझे संभालने वाले पिता हैं, आप मुझे देख रेख करने वाले पिता हैं, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुर्दों को जीवित किया है, तो आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, जी उठे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपकी महिमा करता हूं कि दुनिया में, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, आपने वो करके दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन से जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी किसी प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर या मेरे जीवन से नहीं जुड़ी है पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक जो मुझसे संबंधित है पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूं पिता, प्रार्थना करता हूं पिता कि उनको आशीष दें, उनको छुएं पिता परमेश्वर, उनको संभालें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस समय जो भी मेरे जीवन में मुश्किल घड़ी आ पहुंची है पिता परमेश्वर, आज मेरी बेटियों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पे चल सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके कामों को आगे तक बढ़ा सके पिता परमेश्वर, दूसरों तक शेयर कर सके पिता परमेश्वर। उनको इतनी सामर्थ्य दे, इतने ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता परमेश्वर कि मेरे हर प्रकार के जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपका आदर और आपका सम्मान करता हूँ कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और ये मेरी हार्दिक इच्छा है पिता परमेश्वर कि मैं आपका बेटा हूँ पिता परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करने वाले खुदा हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है? यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है, हमें जीवन देता है, वो हमें संभालता है, क्योंकि पिता हमारे जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम संपूर्ण मन से यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, आपने हमें ढेर बरकत आशीष दी है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को आपने दूर किया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शक्ति के लिए, आपकी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, हम पर आशीष करने के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके महान बेटे गुरु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी देखभाल करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अकेले ही इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की पूरी सृष्टि की कायनात को बदल सकते हैं पिता, पूरे इंसान को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने मेरी इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पिता परमेश्वर, और नवीनीकृत करें मेरे जीवन को पिता, मेरी आत्माओं को पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आत्मा में बढ़ सकूँ पिता, अपने शारीरिक रूप से नहीं, अपनी आत्मा में बढ़ सकूँ पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, इस प्रार्थना को एक दो बार और करिए। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि खुदा अद्भुत और शक्ति और कार्य करने वाला परमेश्वर है, भलाई करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, और हमारी देखभाल करने वाला पिता है, और हमारे लिए
अपने आप को बलिदान किया, इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और जितने भी मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सर हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं अपने इच्छानुसार। परमेश्वर आपको उसमें, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके हर एक चीज़ों में आपकी परमेश्वर मदद करेगा। आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान है। यीशु नासरी के नाम से पिता, आमीन।